वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा टेक इज एजुकेशन। भाई जैसा कि हमने अभी 9 जनवरी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था कांस्टेबल का, आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंट हुआ था, मतलब 17 जनवरी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, जो आपकी शायद अपकमिंग एग्जाम में आ भी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है। देखिए गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने पाया होगा कि जो ये वाला क्वेश्चन है ये 9 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। फिर दूसरा है, कमलापति महल कहाँ है। तो कमलापति महल है भोपाल में स्थित, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, ग्वालियर हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो ग्वालियर हॉकी स्टेडियम का नाम खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं और हॉकी के खिलाड़ी, महान खिलाड़ी में से एक हैं। फिर एक क्वेश्चन, प्रोटिस्टा किससे संबंधित है। देखिए, जिन्होंने बायो पढ़ी हुई वो तो जानते हैं, प्रोटिस्टा एक किंगडम है जो कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। तो आप आंसर मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा सकते हो। फिर क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर भारत की, इंडिया की पूछे तो वो है K2 कंचनजंगा। फिर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बार काउंसिलर के अध्यक्ष कौन है। तो वो कौन है, वो है शैलेंद्र वर्मा जी। फिर क्वेश्चन है, रावण की पत्नी कहाँ की। गाइस अब एक ध्यान रखिएगा बात, ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये है K2 काराकोरम, है ना। मैंने गलती से आपको कंचनजंगा बोल दिया, इसका है काराकोरम। फिर है, रावण की पत्नी कहाँ की थी। तो रावण की पत्नी थी यूपी की मेरठ जिले की, है ना। तो वहीं रावण की ससुराल भी मानी जाती है। फिर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है राउरकेला, उड़ीसा में। फिर क्वेश्चन है, छतरपुर का लिंग अनुपात कितना है। तो छतरपुर का है 884/1000। देखिए, लिंग अनुपात पूछ लेते हैं जनरली, तो आप एक काम कीजिए, आप स्टेट का याद कीजिए, जो मतलब 28-29 राज्य के हैं, आप एक एक बार सबके देख लीजिए, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल काकोडकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो अनिल काकोडकर जी हैं, इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश में के बड़वानी जिले में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीस मेला। रहीस मेला देखिए, ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा स्थान पे। ये हर साल मेला आयोजित किया जाता है और इसमें काफ़ी मात्रा में लोगों की संख्या मिलती है। जैसे जो रहीस मेला है, ये काफ़ी दिनों से गड़ाकोटा ज़िले में ही लगाया जा रहा है और अभी भी इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। फिर क्वेश्चन है, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है। देखिए, जो फेफड़े की कार्यात्मक इकाई है वो है ट्रेकिया, विंड पाइप, इसे बोलते हैं श्वासन नाल, जिससे आपकी विंड अंदर जाती है, आई मीन ऑक्सीजन अंदर जाता है आपकी, और वो वहाँ प्रोसेस कंप्लीट करके फिर CO2 के फॉर्म में बाहर आता है। वो भी किससे बाहर आता है, वो भी ट्रेकिया, श्वासन नाल से बाहर आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। फिर क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPPSC के प्रमुख कौन है। अब देखिए, जो MPPSC के प्रमुख है, ये वाला क्वेश्चन ये जनरली MPPSC में भी देखने मिल जाता है। तो आप पे ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख हैं, जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स के, उनके प्रमुख आपको याद होने चाहिए। तो MPPSC के प्रमुख कौन है, और आपको UPSC के भी प्रमुख याद होने चाहिए एक्चुअली। तो MPPSC के प्रमुख कौन है, वो है प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा जी एट प्रेजेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी, 1966 से 67 में, और इसकी स्टार्टिंग की थी प्रोफेसर नारायण बोरलॉग जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, वेस्ट बंगाल में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने मैराथन के युद्ध में किसे हराया था। तो यूनानियों ने फारस की सेना को परास्त किया था। आप देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन याद कीजिए कि यूनानियों ने कैसे हराया था, क्योंकि युद्ध पूछे जाते हैं, तो आप सारे युद्ध एक बार देख के जाइएगा। फिर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था या कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। फिर क्वेश्चन है वोट देने का अधिकार विश्व में सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखिए वोट देने का अधिकार विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था, न्यूजीलैंड ने, और इंडिया में दिया गया था 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। देखिए गाइस ये है इसके आंसर, तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्ज़ाम में आएंगी, मतलब हेल्प तो मिलेगी ही, और शायद क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे वो मैंने बताया ना कुछ धान का कटोरा, वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। और इससे रिलेटेड जो मतलब इसी टाइप के हैं जैसे युद्ध, तो आप युद्ध को एक बार देख के जाइएगा, तो इससे आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप यू गाइस लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।